नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज फीमेल पीएचडी था, पहला दिन था और जो जो कमियां रही सारी आपको यहां पे बताई जाएंगी। साथ में कितनी परसेंट जो फीमेल कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई हुई, कितनी क्वालिफाई हुई और प्रेग्नेंट फीमेल क्या करे और सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। क्या गलती आप ऑन ग्राउंड कर रहे हो जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, कंप्लीट चीजें बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से जेन्युइन ऑथेंटिक जो ऑन ग्राउंड चीज होती है वो मैं आपके साथ शेयर करने का काम करता हूं। तो आप चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो भी अपडेट होती है मैं तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से दे देता हूं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपलिफ्ट हरियाणा टेलीग्राम के नाम से, अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से। 1 के सब्सक्राइब इस पे हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको ऑन ग्राउंड या फिर कहीं भी किसी भी भर्ती से रिलेटेड अगर कोई इश्यू आ रहा है या फिर कोई आपकी भर्ती का जो मामला है वो अटका हुआ है, तो आपको क्या करना है, जब आप इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेते हो, ज्वाइन करने के बाद ये म्यूट अनम्यूट आता है, इसी के साइड में देखो एक मैसेज का बॉक्स है। आप इस पर मैसेज वाले बॉक्स पे आप क्लिक करके और तुरंत मेरे पास मैसेज डाल सकते हो कि हमारे साथ ये इश्यू हो रहा है, इसका क्या समाधान हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आज एक कोई बहन है, उसने उसके जो फ्रेंड्स थी उनकी आज रेस थी, तो उसने अपना इश्यू बताया कि सर स्क्रीन पे जो टाइमिंग बहुत गलत दिखा रहे हैं। आज देखो, एक सेकंड, आज मेरी एक फ्रेंड का फिजिकल था, चेस्ट नंबर उसने जो भी बताया 0127। चलो इससे क्या होता है, 0127 इसका चेस्ट नंबर था। ठीक है, उसके साथ एक लड़की की रेस और थी, 1 सेकंड का फर्क था, दोनों 7:60 की थी रेस। ठीक है, फिनिश करते टाइम उसकी स्क्रीन पे टाइम आया 1 का 5:12, मेरी फ्रेंड का टाइम आया 6:12। तो अब उसका चेस्ट नंबर 127 शो हुआ। क्या चेस्ट नंबर सही है? और सर क्या मेरी फ्रेंड डिस्क्वालीफाई होगी? स्क्रीन का जो टाइमिंग दिखा रहा है, दिक्कत है क्या? स्क्रीन के टाइमिंग में दिक्कत है या फिर चिप में इशू है, क्या है भाई? इनकी जो डिटेल इस बहन ने शेयर की थी, मैं वहाँ जो ऑन ग्राउंड जो बैठे थे उन तक मैं बात पहुंचाने का काम किया। इवन मैं आज पंचकुला में तो नहीं रह पा रहा, रुक पाया, क्योंकि कल शाम को मेरे को अर्जेंट कोई काम आ गया था। मैं कल शाम तक वहीं था, सोचा भी था कि आज मॉर्निंग में जितना भी ऑन ग्राउंड वो आपके साथ शेयर करने का काम करूं, लेकिन मैं वहां से निकल गया था। कल शाम को ही मेरे को कोई जरूरी काम आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके जो भी लिंक लाइजन, जो भी सूत्र उत्तर जो भी होते हैं वो लगा के और इस बहन का जो इशू है वो सोल्व करने का भी काम किया था कि भाई क्या अपडेट है। मैंने बार बार इनसे जितने भी क्वेश्चन जैसे मेरे से पूछे जा रहे थे वो मैंने इनसे पूछने का काम किया। जो नेक्स्ट है वो इन आगे की चैट में है कि भाई क्या 7 रेस स्टार्ट की थी, कितना क्या डिफरेंस है, सारी चीजें मैंने इनसे पूछने का काम किया। तो इन्होंने बताया 7 रेस स्टार्ट की थी। मैंने पूछा वार्म अप आपने लाइन स्टार्टिंग से पहले किया? तो इन्होंने बोला कि जब हम एंट्री की थी तो एंट्री करने के तुरंत बाद हमने रेस स्टार्ट कर दी थी, तो फिर मतलब वार्म अप तो हमने किया ही नहीं, तो फिर ये इशू भी नहीं होना चाहिए कि भाई कैच कर लिया वहां से, आपकी चिप रीड हो गई और टाइम स्टार्ट हो गया, ये भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद मैंने जब वहां पे पूछा तो उन्होंने यही बोला कि अगर घर पे जो टाइम आ रहा है, यहाँ पे जो टाइमिंग आ रहा है, अगर ज्यादा मिसमैच हो रहा है तो रिजल्ट आए तभी चेक कर सकते हैं। मैंने बोला कि सर ये चेस्ट नंबर है, ऐसे ऐसे ये सब कुछ चेक करना है। तो उन्होंने एक बात बोली कि भाई ये एक चेस्ट नंबर, उसके बाद दोबारा हम किसी लड़की को दे रहे हैं, उसके बाद फिर तो ऐसे ही एकदम हम चेक नहीं कर पाएंगे। जो रिजल्ट आएगा उसमें सारा डेटा आएगा, तभी हम इसमें देख के बता सकते हैं। तो बहन आप ये जो भी हो, तो मैं इनसे बताना चाहता हूं कि इतनी टेंशन ना लें। अगर आपकी साथ वाली का टाइमिंग वो आया है 5:12, तो आपका भी 5:12-13 ही टाइम आएगा। दूसरी चीज ये आती है, आपके ये क्वेश्चंस थे भाई, ये बहन के जो भी इशू था कि भाई आपका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाया, ये है कि आपको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप घर पे 5 या फिर 6 मिनट से नीचे आप रेस लगाते थे तो आपका वहां भी सही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप रिजल्ट तक वेट करिए। ठीक है, सेकेंड चीज है कितना परसेंट डिस्क्वालीफाई हुई है फीमेल। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल क्या करे, यू टर्न पर भूलकर भी ये गलती ना करे। मैं अभी आपको बताने वाला हूं। शिफ्ट चेंज हो सकती है क्या, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे टेलीग्राम पे लगातार, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से ही आप सभी के साथ शेयर कर दिए जाएंगे क्वेश्चंस के आंसर।
टाइम इशू हो रहा है, ये टाइम इशू का तो मैंने बता दिया। आप अपना पूरा मन तन से आप वहां पे रेस लगाइए, और जो बीच में रुकते हो ना, वो रुकना नहीं है आपको। बाकी यूटर्न का भी बताऊंगा आपको। फीमेल की सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं, ये क्वेश्चंस हैं आपके, तो इन सभी पे मैं आपको एकदम फुल डिटेल के साथ बताना हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बता देता हूं आपको, कितनी परसेंट डिसक्वालीफाई हो रही हैं फीमेल। तो भाई फीमेल का जो परसेंटेज डिसक्वालीफाई का है वो ओनली एंड ओनली 10% का है। 9,500 के समथिंग समथिंग फीमेल हैं टोटल जो पीएचटी देने जा रही हैं। अब 3-4 दिन में 9,500 के समथिंग फीमेल पीएचटी देंगी, ठीक है। उसके ये पर डे 2,450 के हिसाब से 2,450 जो फीमेल कैंडिडेट है वो दे रही हैं, फीमेल वहां पे पीएचटी दे रही हैं। तो इनका क्या है कि ओनली 10% ये रेशो आपका निकल क्या है, डिस्क्वालीफाई का, ठीक है। ये आपका डिस्क्वालीफाई का आया है भाई रेशो, ठीक है। ओनली 10%। आज के दिन का, आज मौसम भी ठंडा था और अच्छा माहौल था, स्टार्टिंग थी, जोश था, सबने अच्छा किया। लेकिन बात ये आती है, या तो किसी दिन बारिश होगी तो उसका क्या होगा, अगर किसी जैसे कल बारिश होती है तो उसका जो फिजिकल होगा वो 24 तारीख को होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई धूप निकल जाती है उस दिन, ये हो जाता है, जो 10% है ये 20-30 में तब्दील हो जाएगा। लेकिन आज ओनली 10% था, क्योंकि एक तो 1 किलोमीटर रेस है और 6 मिनट का टाइम है। लगभग सभी, मतलब कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट थी, जितनी भी लड़कियां थी, सभी ने अच्छी रेस लगाई है, कोई इशू नहीं आ रहा, सबने बेस्ट बताया। चलो ठीक है। बात आती है प्रेग्नेंट फीमेल क्या करे। प्रेग्नेंट फीमेल क्या क्या करे कि भाई वो जो प्रेग्नेंट है ना, तो वो रेस नहीं लगा सकते। जैसे स्टार्टिंग के 2-3 मंथ अगर किसी के हैं तो वो रेस, अगर किसी की प्रैक्टिस है तो वो लगा भी सकते हैं। आगे आगे डिफिकल्टीज होती हैं तो वो रेस नहीं लगा पाती फीमेल्स। तो उनको क्या करना है, अपना जो भी डॉक्टर से जो भी उनका रिपोर्ट वगैरह है, और जो उनका सोनोग्राफी वगैरह है, जो भी चीजें हैं उनके पास, वो ले जाके और एचएसएससी में जाए। पीएमटी के टाइम पे भी मैंने उनको बताया था, जितनी भी मेरे पास मैसेज आए थे, साथ में मैंने उनको अपडेट भी दिया था वीडियो के माध्यम से कि आपको एचएसएससी में जाना है और वहाँ पे अपनी समस्या बतानी है। वो एक फॉर्म देंगे वहाँ, उसके साथ आपको फिल करना है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके वहाँ जमा करवाने हैं। जमा करवाने के बाद क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपका पीएचटी क्वालिफाई दिखाया जाएगा, नहीं भी दिखाया जाता है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको एग्जाम के अंदर बिठाया जाएगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में अगर आप पास होते हो, उसके बाद आपकी डिलीवरी हो चुकी होती है, तो फिर से आपका पीएचटी तो जरूर लिया जाएगा। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपको डायरेक्ट भर्ती कर लिया जाएगा। आपको रोक लिया जाएगा अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर हो तो, और फिर बाद में आपसे पीएचटी लिया जाएगा। पीएचटी लेने के बाद आपका भर्ती मतलब कंप्लीट मानी जाएगी। अभी के लिए आपको छूट मिल जाएगी, इतनी 100% श्योर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जाना है एचएसएससी ऑफिस में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो सभी डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ चेक करेंगे, साथ में धीरे धीरे वो आगे आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। वो डॉक्टर से वेरीफाई करवाएंगे, सारी चीज़ें करवाएंगे आपकी। तो आपको वहाँ पे जाना है एचएसएससी ऑफिस में, तभी आपको छूट मिलेगी। बात आती है यू टर्न पर क्या गलती कर रहे हो आप। यू टर्न पर क्या है कि जैसे कि 500 मीटर रेस लगा लेती हैं लड़कियां, फिर उनका थोड़ा सांस फूल जाता है, वो थक जाती है। तो भाई जब आप यू टर्न लेते हो तो रुको मत वहां पे। क्या कर रहे हो, रुक रहे हो। एक जो यू टर्न ले रही है, जिनकी रेस अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो वो क्या करे, ऐसे बिल्कुल ऐसे ना सोचे बिल्कुल वहीं से बिल्कुल घूम जाए। जैसे ये यू टर्न है फॉर एग्जाम्पल, ये यू टर्न है, तो आपको क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल यहाँ इसके नजदीक से ले रहे हो। नहीं भाई, आप वहां 20 फुट चौड़ा है, वो 20 फुट की चौड़ाई है, या फिर 15 फीट की, तो कम से कम 20 या 15 फीट की चौड़ाई है, मैंने देखा था। तो आप क्या करो, वहां से थोड़ा सा, जब आप रेस लगा के जा रहे हो तो थोड़ा आगे से घूमो। थोड़ा आगे से घूमोगे तो ना तो आप वहां गिर सकते हो, और ना आप किसी लड़की की वजह से आप अपनी रेस स्लो करोगे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से लगा लो, कि ये मत सोचा करो कि हाँ मैं स्लो हो जाऊंगी, या फिर मतलब कि इसके नजदीक से लूंगी तो मेरी जल्दी इस 1-2 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा लंबा यू टर्न लीजिए। आज 1-2 वीडियो भी आ रही थी, तो वहां क्या कर रही हैं लड़कियां, रुक रही हैं। रुकने के कारण जो पीछे वाली जो 5-7 लड़कियां जो भी रेस लगा रही हैं, आ रही हैं, उनके साथ बहुत दिक्कत हो रही है। उनको भी रुकना पड़ रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता यू टर्न पे कोई रुक रही है। फिर वो रुक रही है, फिर पीछे 5-7 और रुक जा रही हैं, तो उससे वो पूरा माहौल और आपकी रेस डिस्क्वालीफाई होने के चांस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यू टर्न पे नहीं रुकना है। सेकंड, आपको कंप्लीट ट्रैक पे कहीं भी नहीं रुकना है।
कहीं भी मतलब कि आपको स्टार्टिंग करोगे, और एक मैंने आज ये भी चीज नोटिस की थी कि आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग से ही तेज भाग रहे हो। आप जितना घर पे रेस लगा रहे हो उसी हिसाब से भागो। आप वहां आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, आप 4 मिनट में मार दी, 3 मिनट मार दी, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, 3.5 मिनट कोई कुछ नहीं देने वाला। ओनली क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई होने वाला है, और क्वालिफाई 90% लड़कियां कर रही हैं। कोई ही, मैं कह रहा 10%, मैंने शायद रेशो भी ज़्यादा बता दिया, 5 या 10% इसलिए बताया कि इतना डिसक्वालीफाई का रेशो। आज ठंडा मौसम है उसकी वजह से आज तो 5% ही मान के चलो आप डिसक्वालीफाई हो रही है। वरना अगर आज 2,500 फीमेल्स बुलाई गई हैं, 2450 के समथिंग अगर आज फीमेल बुलाई गई हैं, तो कोई मैक्सिमम मैं आपको बता दिया 100-150 इतनी ही बाहर हुई हैं, डिसक्वालीफाई हुए, वरना लगभग सभी फीमेल जितनी भी लड़कियां थी वो सारी क्वालिफाई हुई हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बात आती है शिफ्ट की, कि आज तो मौसम ठंडा था, चल जाएगा। कल जैसे धूप होती है या परसों धूप होती है, तो क्या हम पहले चले जाएं, क्या ऐसा हो जाएगा क्या? भाई मैंने सारी चीज़ें पूछी थी। अगर आप वहाँ जैसे ये नहीं ग्रुप बना के या 5-10 लड़कियां और जाके कि हमें तो पहले शिफ्ट, आप वहाँ अकेले जा रहे हो, आपको है कि भाई आपको शिफ्ट चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, वहाँ चुपचाप जाओगे, जो भी अधिकारी है उनसे बोलना ही मेरे ये इशू है, मेरे पेन होता है, मेरे धूप में गला सूखता है। एक गला अगर किसी भी लड़की का सूखता है तो शहद ले ले, शहद मतलब पी के चल जाए, थोड़ी छोटी सी आती है तो थोड़ा 1 चम्मच शहद चाट ले, उससे क्या है गला सूखता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखें। तो उसकी शिफ्ट चेंज भी हो जाएगी। अगर किसी के साथ दिक्कत है, कोई फीवर वगैरह कुछ भी है, तो वो बताने के बाद शिफ्ट चेंज हो जाएगी, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी आप अपनी शिफ्ट में जाइए, मौसम अच्छा है, आराम से आप रेस लगा सकते हो, 6 मिनट में, कोई आपको धावक नहीं बनना है वहाँ पे। ठीक है, टाइम का इशू मैंने बता ही दिया कि भाई आप ये जो स्क्रीन में दिखा रहा है, कई बार गलती हो जाती है, जो पहले वाले कैंडिडेट्स हैं उनका रुक जाता है टाइम, तो उसकी वजह से हो जाता है। बाकी इतना कोई इशू नहीं आने वाला आपका, सभी का लगभग मैं कह रहा हूँ 90% लड़कियों का फिजिकल क्लियर होने वाला है। ठीक है, बात आती है सेकेंड लिस्ट की। भाई सेकंड लिस्ट का क्या इशू है, सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी? मेरे पास कल से भी इंस्टाग्राम पे भी टेलीग्राम पे भी लगातार, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे जब यहाँ मैसेज करते हो तो यहाँ से बहुत सारी लड़कियों का जैसे मैसेज आने लग रहे हैं मेरे पास कि भाई क्या करें, और लिस्ट आएगी नहीं आएगी, पिटिशनर बनेंगे नहीं कर। हाँ, अगर जो पिटिशनर बन गया वो ठीक है, अदरवाइज अब और लिस्ट नहीं आएगी लड़कियों की, ये क्लियर है, एकदम क्लियर है। लड़कियों की नहीं आएगी, लड़कों की आ सकती है। लड़कों की भी किन किन कैटेगरी की आएगी, ओएससी, डीएससी और बीसी ए कैटेगरी की लिस्ट आएगी। अगर आएगी तो बीसी बी और जनरल ईडब्ल्यूएस की लिस्ट नहीं आने वाली, जितना मैंने पूछा है, जितना मैंने पता किया। बाकी इस पर दूसरी वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कितना क्या डाटा मेरे पास, मैं लगातार इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दूसरा, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ये आपके पास फिर आप कोई भी डिटेल हो वो मेरे पास भेज सकते हैं। 1,000 के समथिंग यहाँ अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पर कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, और लगातार मैं यहाँ से जो ऑन ग्राउंड या फिर जो भी जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेट होती है वो मैं देने का काम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।